जिसके बिना राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्र का एक बाजू है किसान तो दूसरा बाजू है मजदूर। राष्ट्र का एक पैर है युवा शक्ति तो दूसरा पैर है उसका अपना अनुभव। ठीक इसी प्रकार देशभक्ति वो नहीं जो हमें सिखाई जाती है या हार के मैदानों में हम पे थोप दी जाती है, और ना ही देशभक्ति का अर्थ होता है किसी राजनीतिक पार्टी या राजनेता की हाँ में हाँ मिला देना, साल में 2 बार शहीदों की याद में कसीदे पढ़ देना, या सिनेमा घरों में कठपुतली की भांति खड़े होकर राष्ट्रगान का केवल सम्मान कर देना। मुझे लगता है इस थोपी हुई देशभक्ति ने ही हमें गर्त में ला करके धकेल दिया है। जब एक किसान अपने खेत में फसल का नया बीज बोता है, श्रद्धया गृही समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धने वचसा वेदयामसि। ओम शांति शांति शांति। पूज्यपाद आचार्य बलदेव जी की पावन स्मृति में मंच पे उपस्थित सन्यासी वृंदजन, विद्वज्जन, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे सभी मेरे गुरुजन एवं मेरी मातृशक्ति, मैं गार्गी कन्या गुरुकुल की छात्रा आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी मेरी वाणी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कि मन तो मेरा भी करता है, मन तो मेरा भी करता है, झूमूं नाचूं गाऊं मैं, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन मल्हारों वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं मल्हारों वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे, कि मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठी हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठी हूँ। घाव जिन्होंने भारत माँ को घेरे दे रखे हैं, कि घाव जिन्होंने भारत माँ को घेरे दे रखे हैं, जो भारत की बर्बादी को हद तक लाने वाले हैं, बेहिस्सा जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। राजमहल कर अंदर ऐरे गहरे टनकर बैठे हैं, कि राजमहल कर अंदर ऐरे गहरे टनकर बैठे हैं, बुद्धिमान सब गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं, कि हाँ बुद्धिमान सब गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं। इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, कि मृत्यु मेरी सहेली है, ये शब्द मेरे नहीं बल्कि एक महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हैं। काकोरी षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। बिस्मिल को एक काल कोठरी में रखा गया। ये कोठरी बहुत ही छोटी और अति तंग थी। उसी कोठरी में बिस्मिल को स्नान करना पड़ता था, भोजन करना पड़ता था, यहाँ तक कि मलमूत्र भी इसी काल कोठरी में करना पड़ता था। रात को मच्छर बिस्मिल को चैन की नींद सोने नहीं देते थे। शायद अपनी आवाज में मच्छर बिस्मिल को कहते थे कि मोहब्बत में है लाजिम, जो कुछ हो फिरा कर दे। मृत्यु का समय निकट आ गया। बिस्मिल से उसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो बिस्मिल कहते हैं, मैं अंग्रेजी साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। अधिकारियों ने कहा, ये इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं होगी। घड़ी ने 6 बजाए। बिस्मिल से उनकी अंतिम इच्छा के बारे में फिर पूछा गया तो बिस्मिल कहते हैं कि 7 बजे जिस वक्त सवेरे, कि 7 बजे जिस वक्त सवेरे मैं फांसी को जाऊंगा, फांसी पे चढ़ने से पहले सत्या हवन रचाऊंगा, फांसी पे चढ़ने से पहले सत्या हवन रचाऊंगा। कि आप होंगे सैकड़ों शास्त्रबंद, कि आप होंगे सैकड़ों शास्त्रबंद, मेरी जान अकेली है और जिसको तुमने मृत्यु समझा वह तो मेरी सहेली है, कि जिसको तुमने मृत्यु समझा वह तो मेरी सहेली है, कि जेल काटी है मैंने, भूखा मरा मैं, सकल तकलीफें झेली है, अंतिम हथियार था फांसी का वो बला भी सिर पे ले ली है, कि फांसी का डर मुझे नहीं, कि फांसी का डर मुझे नहीं, ले जन्म दोबारा आऊंगा और 7 बजे जिस वक्त सवेरे मैं फांसी को जाऊंगा। गीत सामग्री मंगवाई गई, भारी हवन रचाया गया, वंदे मातरम का गाना फांसी से पहले गाया गया, कि सुनने वाले वीरों को मैं ज्यादा नहीं रुलाऊंगा, कि सुनने वाले वीरों को मैं ज्यादा नहीं रुलाऊंगा और 7 बजे जिस वक्त सवेरे मैं फांसी को जाऊंगा।
कि 7 बजे जिस वक्त सवेरे मैं फांसी को जाऊंगा। अरे मर के जिंदा रहने वालों की तो मृत्यु सहेली होती है, क्योंकि ऐसी महान आत्माओं को अनुभव होता है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो फिर मृत्यु का भय कैसा, शोक कैसा? ऐसे ही एक महान पुरुष गुरु गोविंद जी, जो कभी किसी नश्वर शरीर से प्यार नहीं करते बल्कि एक प्राणी मात्र से प्यार करते हैं। इसी वास्ते उन्होंने अपने चारों पुत्रों को देश धर्म पर बलिदान करते हुए कहा कि देश धर्म के बारे में, देश धर्म के बारे में 4 दिए सुतवार, देश धर्म के बारे में 4 दिए सुतवार। 4 दिए तो क्या हुआ, जीवित के ही 1000। 4 दिए तो क्या हुआ, जीवित के ही 1000। मृत्यु का भय उन चारों भाइयों को जालिमों को आगे झुका ना सका। ये कौन बालक था जिसने मृत्यु को ललकारते हुए कहा कि खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, कि खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। तुम प्रबल भय दिखला रहे हो, इसका न मुझको ध्यान है कि तुम प्रबल भय दिखला रहे हो, इसका न मुझको ध्यान है। मेरे हृदय में सर्वदा निज धर्म ही का मान है। चाहे भले ही काट लो प्रत्येक अंग शरीर का, कि चाहे भले ही काट लो प्रत्येक अंग शरीर का, विचलित कभी न हो सकेगा मन हकीकत वीर का, विचलित कभी न हो सकेगा मन हकीकत वीर का। अगर अचानक की रोटियां हमने भी थोड़ा सा समय भी बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बालिका अच्छी उत्साहवर्धक ऐसी बेटियां गुरुकुल में ही तैयार होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद का। गीता वक्ता भगवान कर संभाल जाते हैं, फिर अर्जुन हेतु गीता जान छाती ठोक सुनाते हैं। भूल तुम्हारी भूल। अब मैं आप सभी को समक्ष श्री कृष्ण के विषय में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। रास नहीं वो धर्म की खातिर भीषण युद्ध रचाते हैं, अरे रास नहीं वो धर्म की खातिर भीषण युद्ध रचाते हैं, फिर अर्जुन हेतु गीता जान छाती ठोक सुनाते हैं। अरे रास रचाते हैं, फिर अर्जुन हेतु गीता जान छाती ठोक सुनाते हैं। भूल तुम्हारी योद्धा को तुमने नाच नजरिया समझ लिया। भूल तुम्हारी योद्धा को तुमने नाच नजरिया समझ लिया। गीता वक्ता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया। गीता वक्ता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तैयार। अंग्रेजी राष्ट्र का कल्याण हो। गवर्नर के तेवर साफ बता रहे थे कि उत्तर में क्या सुनना चाहता है, और यदि उसे उसकी इच्छा के अनुसार उत्तर न मिला तो परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद तो ठहरे सत्य अहिंसा की भारतीय संस्कृति की जड़ें कितने मजबूत हैं, और उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति की जड़ काटे भारतीयों को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाना उनके लिए संभव नहीं था। लॉर्ड मैकाले का वो कथन तो आपको याद ही होगा कि भारतीयों में हीन भावना पैदा कर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि उनकी संस्कृति पिछड़ी हुई है। भारतीयों में ऐसी नस्ल को तैयार करो जो देखने में तो भारतीय हो, लेकिन अंदर से अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो, और यही अंग्रेजियत का मोह उन्हें सदियों सदियों तक हमारा गुलाम बनाकर रखेगा। और इस प्रकार भारत में अंग्रेजी राष्ट्र का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेकिन महर्षि दयानंद गोरी चमड़ी का एक काला धंधा जान चुके थे, इसलिए उन्होंने उद्घोष किया कि वेदों की ओर लौटो, और उनके इसी उद्घोष